हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए, जिनका 11th में पेपर है ना, तो उनके लिए यहाँ पर मैंने कुछ कलेक्शन कर दिया है। जैसे ये ग्रामर के रूल्स हैं, और इस वीडियो को मैंने ना एक आंसर की पहले प्रोवाइड की थी, ठीक है। फिर इसमें मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया था, फिर मैंने इसको समझाया था। बाकी अगर आप देखेंगे तो आप इसको खुद ही समझ जाएंगे। आपकी जो इंग्लिश है ना, उसमें ग्रामर आ रही है, तो उसमें ब्रैकेट में लिख के देंगे, फिर आपको जो वर्ड लिखा होगा उसको आपको रूल के अकॉर्डिंग लिख देना है, ठीक है। तो बाकी वो वीडियो आप और देखेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये मैं सारा जो भी मटेरियल है ना, वो कलेक्ट करके आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, आप आराम से इसे देख सकते हैं। जैसे सो और दैट का यूज़ कैसे करना है, और उसको हटा के हमें टू और टू कैसे लगाना है, या जो इनफ और टू कैसे लगाना है, यहाँ पर ये बता रखा है। जैसे यहाँ पर टू और टू का बता रखा है ना, ऐसे यहाँ बता रखा है। अब ये देखने से हो सकता है आपको ना आए, लेकिन और जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। जैसे प्रपोजिशन है, किसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके सपोर्टिंग मटेरियल में दे रखा है टेंस चार्ट, तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ऊपर जो आपने रूल देखे थे और वो कुछ थे, तो यहाँ पर बाकी आप पूरा देख सकते हैं। अब बाकी ना, मैंने जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका PDF तैयार कर दिया। आप इसे एक बार बस पढ़ लें, ठीक है। ये मिसेस फिट्जरल्ड है और जो पियर्सन है उनका कैरेक्टर स्केच है, तो उनके पॉइंट्स आप ये याद रखना, ठीक है। जो मॉर्गन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो मैंने क्रॉप कर दिया आप इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो राजा था वो हमेशा खुश क्यों रहता था, टाइगर किंग वाला ना वो, तो उसके मेन पॉइंट। और जैसे मिसेस एनी पेयरसन है, उनका ये ऊपर कटा हुआ था, तो यहाँ पर आप आराम से साफ सुथरा देख सकते हैं। ये मुराद के बारे में, ठीक है, अरम और मुराद के बारे में। तो ये लामो, जो आपने सिल्क रोड कहानी पढ़ी थी ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो कटा हुआ उसको आप रहने दो, जो है उनको आपको देखना है, ठीक है। तो जैसे ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले, ठीक है। जितने भी है ना, आप इन्हें एक बार पढ़ ले और अच्छे से आप तैयारी कर ले। मिक्सअप है ये, ठीक है। और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें खान साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें ये नीचे अगर कोई आंसर पूरा नहीं है ना, उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी ये देखो, ये केवल इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि आप केवल ये करेंगे, आप और भी कीजिए, ठीक है। एक आधा पेज 2-3 बार हो सकता है, ठीक है। जैसे भी आए थे 2-3 पेज रिपीटेड थे। और ये दादी वाला जो चैप्टर है, इसमें आप पहला जरूर कर लेना, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन कर लेना जरूर। वो जो लास्ट चैप्टर है, द टेल ऑफ द मैरिज सिटी, तो उसी से है ये। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन ये वाला भी आप जरूर पढ़ लेना। फिर कुछ पोएम के क्वेश्चन है, और ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये उसके रिगार्डिंग है। और पियर्सन और फिट्जरल्ड में क्या डिफरेंट था, ठीक है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डिबेट कंपलसरी आएगी, या तो अगेंस्ट में आएगी या फेवर में आएगी। तो ये अगेंस्ट का पैटर्न है, तो ये मैं आपको बता दूं। अगर डिबेट आ जाए तो गुड मॉर्निंग लिख के ये सारा लिखे, यहाँ पे अपना नाम लिखे जो क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे क्लास लिख दे, तो आप करो मैं अपने व्यू डिलीवर करूँ अगेंस्ट, यहाँ पर जो है टॉपिक का नाम आ जाएगा,
जो माई टॉपिक यहाँ पे दोबारा लिख दोगे, इज़ वेरी बिग इशू। ये जो टॉपिक है मेरा वो बहुत बड़ा इशू है, ना केवल सोसाइटी के लिए बल्कि कंट्री के लिए भी है, और इट इज़ वेरी सीरियस मैटर, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है। फिर जो टॉपिक है उस पर आप भर दें, क्योंकि ये अगेंस्ट में, तो उसके खिलाफ जो भी आपको बातें पता लिख दो। फिर देयर आर मैनी, दीज आर माई ओपिनियन, मेरे विचार हैं, ठीक है, और ये इजली अडोप्ट किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट किए जा सकते हैं स्कूल की तरह, और रेस्ट यू कैन डिसाइड, बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये डिबेट है इसलिए इस प्रकार से मैंने प्रेजेंट किया है, ये आपको ये याद रखना है। आप ये ऊपर नीचे का याद कर लो, और जो ये टॉपिक है उसके रिगार्डिंग भर देना, बाकी आपको जो अच्छे से आते हैं वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे स्पीच वाली है, तो ये पूरी की पूरी स्पीच को फॉलो करें, ठीक है। और यहाँ टॉपिक का नाम लिख दें, यहाँ पे जो स्पीच के रिगार्डिंग है वो सारा बता दें, और लास्ट में ये लिख दें। आपको अगर कुछ और पता है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, ये एक केवल पासिंग का हो जाए बच्चों का, इसलिए। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कि जस्टिफाई करो, जैसे बर्थ के ऊपर आ गया कि चैप्टर का नाम बर्थ रखा है, जस्टिफाई करो कि सही है गलत है, तो ये सारा का सारा पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेसन नेम जो है वो बर्थ है, ये बिल्कुल राइट है, करेक्ट है, एप्ट है, और जस्टिफाइड किया जा सकता है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टॉपिक, या टॉपिक का नाम लिख दो कि जैसे एड्रेस लिखा आ गया, बर्थ लिखा आ गया, जो भी है, तो ये फिर बता दो कि उस कहानी के बारे में, ये कहानी क्या कहती है। यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिखना है। अभी तो मैं समझा रहा था, तो मैंने पूरा का पूरा ये लिख दिया बर्थ के बारे में, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक बाकी जिस चैप्टर के बारे में आएगा उस चैप्टर की नॉलेज लिख दोगे यहाँ तक। फिर आप लिखोगे ऊपर के डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि नेम जो है लेसन का वो करेक्ट है और जस्टिफाइड हो सकता है, और एप्ट भी बोल सकते हो। एप्ट मतलब उचित है, ठीक है, बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट है। फिर ये टेल ऑफ मैलिस रिटी है, उसकी समरी शॉर्ट में लिखी है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल में लिखे, कौन किस पर ब्लेम करता है। तो बता रखा कि जो राजा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, शांत रहता है, लेकिन वो एक आर्क बनवाता है, वो लो हो जाते हैं, तो राजा का क्राउन जो है वो नीचे गिर जाता है। राजा ऑर्डर देता है कि पनिशमेंट मिलेगी दोषी को, तो सबसे पहले बिल्डर को बुलाता है। बिल्डर कहते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, वर्कमैन की गलती है, और वर्कमैन कहते हैं हमारी गलती नहीं, मैसन की गलती है। मैसन जो है वो कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, या जो आर्किटेक्चर की गलती है, आर्किटेक्चर जो है वो कहते हैं कि मैं तो राजा साहब आपसे डिस्कस किया तो फिर एक बुद्धिमान आदमी को बुलाया जाता है, ठीक है, जो कहता है आर को गिरा देना चाहिए। तो राजा फिर क्या करता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता और गैलो बनाता है। उसने कहा इस पर पक्का किसी को लटकाया जाएगा। देखिए पैटर्न है, अगर कोई भी आ गया ना तो आप इसी को फॉलो करना, इसी को, ठीक है। अगर फ्लोर परचेज कर रहे हैं या पूरा हाउस कर रहे हैं तो आप ये सारी डिटेल लिख देना, और अगर बेच रहे हैं तो कितनी कीमत है, फ्री होल्ड, मतलब स्वतंत्र है, किसी के उसमें नहीं है, और मेन मार्केट भी, मेट्रो स्टेशन भी है, ओनर जो है कांटेक्ट कर सकता है। ऐसे फोर सेल का आप देख लो, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके से बनाया गया कि कोई भी आप आराम से सेव लिख दो। अगर जिसको इंग्लिश आती है उसकी तो बात अलग है, वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आप क्रिएटिविटी अपने अंदर लाओ ताकि आप बना कर बोल पाओ। ये एक्टिव पैसिव के रूल है, आप ये देख सकते हैं, कौन किसे बदल सकता है, ठीक है। देख लो इनके साथ क्या क्या लगता है, ये सारा मेंशन किया गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसके साथ क्या लगता है, कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। फिर ये कुछ एक्टिव पैसिव के कुछ अलग एग्जाम्पल दे रखे थे, ठीक है। बाकी आप ये सारी की सारी एक्टिव पैसिव के रूल्स अगर आपने पढ़ लिए या नहीं पढ़े तो इन एग्जाम्पल को देख के आप एक्टिव पैसिव जो होती है वो आराम से कर लेंगे। ये ट्रांसलेटर के लिए मतलब
ट्रांसलेट करना है कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। और एडिटिंग का मतलब पूरी लाइन में गलती होती है तो उसे ठीक करना होता है। ठीक है, देख लो, आई के साथ क्या लगाते हैं, ही शीट के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ क्या लगाते हैं, आर के साथ, क्योंकि पेपर में आएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ये आप सारा याद कर लो। और इतना याद रखो कि आई और वी के साथ हैव लगता है, बाकी सबके साथ हैथ लगता है। ये सारा रूल है। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।